गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके डिस्कस करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ध्यान से आप लोग देखो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिनंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक चैप्टर है, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है 31 मार्च 15। सबसे पहले देखो आप, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अब फैक्ट्री स्टोर्स है, फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम होता है फैक्ट्री स्टोर्स। तीनों का ओपनिंग ये रहा। यहाँ आप देखो, ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है, फैक्ट्री स्टोर्स का क्लोजिंग है। फैक्ट्री स्टोर्स का अगर ओपनिंग क्लोजिंग देता है तो चांस रहता है परचेज देने का। यहाँ देखिए परचेज, ये रॉ मटेरियल का परचेज दिया है, ये स्टोर्स का परचेज है। तो स्टोर्स का ओपनिंग 7000 था, परचेज 15000, 22 आपका 5 बच गया, दैट इज 17000 का स्टोर कंज्यूम्ड हो गया, जो फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस के रूप में लिखा जाएगा। अच्छा, कैरेज ऑन परचेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आइटम है रेंट। देखिए 90% फैक्ट्री में लेना है, इंश्योरेंस 50% फैक्ट्री में लेना है, लाइटिंग 40% फैक्ट्री में लेना है। ये 3 एक्सपेंस ऐसा है जिसका कुछ परसेंटेज ब्रैकेट में बताया है फैक्ट्री में आएगा, अब बाद बाकी को छोड़ देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। रिपेयर मेंटेनेंस पूरा का पूरा फैक्ट्री में लेना है। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ये परचेज रिटर्न हुआ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा। वेजेस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड है। यहाँ देखिए ये इस बार डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस हायर चार्ज ऑफ स्पेशल प्लांट, प्राइम कॉस्ट के पहले, डायरेक्ट वेजेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में हायर चार्ज ऑफ स्पेशल प्लांट लिया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, लूज टूल का फैक्ट्री में आएगा, यहाँ तक कि ये फर्नीचर भी फैक्ट्री का, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो ये तीनों का तीनों डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। ऐसे करने से हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट ए प्रॉफिट 50% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस इज सेल प्राइस। तो अगर सेल प्राइस अगर हम लोग का 100 होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट 50, तो कॉस्ट भी 50। तो जितना कॉस्ट में आएगा उतना कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देंगे, उतना ही सेम प्रॉफिट रखें। ओके, चलिए देखते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने सबसे पहले फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ में तो कोई नाम नहीं है, 31 मार्च है, 31 मार्च 2015, नाम कुछ नहीं है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग को लाना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक मिला था हम लोग को, प्लस परचेज मिला था। इसके अलावा कैरेज भी मिला था, कैरेज ऑन परचेज। तो पहले इतना लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक का 6000, परचेज 65,000, 6000 65,000। अब कैरेज ऑन परचेज आपका आया था 6000, ये हो जाएगा आपका 77,000 माइनस परचेज रिटर्न था, अब क्लोजिंग स्टॉक होगा। परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल 5000 और क्लोजिंग स्टॉक 9000, 5000 9000, दैट इज मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 63। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। डायरेक्ट वेजेज लाते हैं, टू डायरेक्ट वेजेज
डायरेक्ट वेजेस 9000 था, टू हायर चार्ज ऑफ स्पेशल प्लांट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है 1000। अब हम लोग यहाँ पे प्राइम कॉस्ट CDBD कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों ही मिल गया। दैट इज 73,000 बाई प्राइम कॉस्ट CD 73,000 टू प्राइम कॉस्ट BD 73,000। अब हम लोग प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ बढ़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का लिस्ट तैयार करेंगे। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पहला खर्चा लेते हैं स्टोर कंज्यूम्ड। इसका ओपनिंग स्टॉक था आपका 7,000, अब परचेज आपका 15,000, 22 हुआ, अब माइनस क्लोजिंग आपका 5,000, तो 17,000 हो गया। इसके अलावा लाते हैं रेंट एंड रेट्स, 90% लाना होगा। रेंट एंड रेट्स 10,000 है, 90% आपका 9,000। इंश्योरेंस 50% लाना है, इंश्योरेंस 6,000 है, 50% आपका 3,000। लाइटिंग 40% लाना है, 5,000 लाइटिंग है, 40% मतलब 2,000। अच्छा, रिपेयर पूरा ले लेंगे, रिपेयर 6,000। इसके अलावा आपका इनडायरेक्ट वेजेज 5,000, इनडायरेक्ट वेजेज 5,000। इनडायरेक्ट वेजेज के बाद 3 डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, लूज टूल, फैक्ट्री फर्नीचर। डेप्रिसिएशन प्लांट, लूज टूल, फैक्ट्री फर्नीचर। 3 डेप्रिसिएशन है। प्लांट का है आपका 3,000, लूज टूल 2,000, फर्नीचर 1,000। दैट इज 3,000, 2,000, 1,000। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं 26, 29, 37, 42, अच्छे 48। यहीं पर लाएंगे टू ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट था 5,000। अच्छा, बाई क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका था 6,000। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र प्राइस वाला कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पर एक बार और CDBD होगा, बाई वर्क कॉस्ट CD कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में लोडिंग दे के भेजना है, तो अभी वर्क कॉस्ट कर देते हैं। ये हो गया 8, 5, 13, 3, 16, 7, 4, 11, 1, 12, 126, 6 गया, ये आया 120। जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस किए हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया 120 टू वर्क कॉस्ट BD। बोला है 50% लोडिंग होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। ये 1,20,000 आया है। 50% ऑन ट्रांसफर प्राइस, सेल पर 50%, सेल को 100 माने तो प्रॉफिट 50, तो कॉस्ट भी 50, तो 1,20 ही प्रॉफिट होगा। 1,20 का सामान हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग वाले को डबल दाम में 2,40 में। यहाँ ले लेते हैं बाई
ट्रेडिंग अकाउंट और नरेशन आपका होगा ट्रांसफर प्राइस 2,40,000। इस चीज को आप देख लो एक बार, ट्रांसफर प्राइस को दोबारा देख लो। यहां देखो, गुड्स आर ट्रांसफर एट ए प्रॉफिट 50% ऑन ट्रांसफर प्राइस, 100 रुपया सेलिंग प्राइस, 50 रुपया प्रॉफिट, तो कॉस्ट भी 50, तो जितना कॉस्ट उतना प्रॉफिट। ओके, और ये सारा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस परसेंटेज किए थे, इधर से लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया सवाल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एट ट्रांसफर प्राइस। एक बार कैसे बना ओवरऑल देख लो आप। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस माइनस प्राइम कॉस्ट CDBD। फैक्ट्री ओवरहेड को लाए, वर्क इन प्रोग्रेस को लाए, आंसर तो हो गया, लेकिन ट्रांसफर प्राइस वाला था तो इसका नाम दिए वर्क कॉस्ट CDBD। और जितना लोडिंग देना था लोडिंग दिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लोडिंग है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट के नाम से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ बाई ट्रेडिंग ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सॉल्यूशन। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।